हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इंग्लिश लिटरेचर, द डोंकी एंड द लोड ऑफ सॉल्ट। एक गधा और उसके ऊपर जो नमक का वज़न। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ मर्चेंट, ही यूज्ड टू डील इन सॉल्ट। बहुत से पहले की बात है, एक मर्चेंट आता था। मर्चेंट मतलब जो व्यापारी, जो लोग इंसान सामान वगैरह बेचते हैं, दूसरे शहर से यहाँ खरीदने आते हैं, उसको कहते हैं मर्चेंट। ही यूज टू डील इन सॉल्ट, वो किसका काम करता, नमक का। ही हैड अ डोंकी टू कैरी लोड, उसके पास क्या था, एक गधा था जो सामान वगैरह उसको उठाता था। ही यूज टू सेल इज सॉल्ट लोडेड ऑन द डोंकी, जो उसकी मदद से, अपनी डोंकी की मदद से अपना जो नमक वगैरह बेचता था। ही हैड टू क्रॉस अ स्ट्रीम टू गो टू अदर विलेज, उसको क्या करना पड़ता था, अपना सामान बेचने के लिए दूसरी जगह पर उसको जाना पड़ता था। एक स्ट्रीम मतलब एक पुल होता, उसके किनारे, नदी के किनारे उसको जाना पड़ता था। Once his donkey fell into the stream and much of his salt was dissolved in water. एक दिन क्या हुआ, उसका डोंकी, गधा, पानी में गिर गया और उसका आधे से ज़्यादा उसका सॉल्ट पानी में मिक्स हो गया। The donkey easily crossed the stream due to the light weight of salt on his back. जो डोंकी था वो आसानी से निकल गया पानी से, और उसको वजन हल्का लगा और वो आसानी से उस स्ट्रीम के किनारे निकल गया। ऑन हिज बैक द डोंकी वॉज हैप्पी, और वो बहुत खुश हुआ। खुश तो वो हो गई क्योंकि उसके ऊपर अब वजन है नहीं है, वो बिगर वजन के अब वो आगे निकल रहा है। द डोंकी ऑन हिज नेक्स्ट ट्रिप नोइंगली फेल इनटू द स्ट्रीम। अगला जो दिन में फिर से जब वो गया तो उसको पता था, अच्छे से डोंकी समझ गया था कि हाँ फिर से वो वही ट्रिक आजमाएगा कि वो फिर से गिर जाएगा। नोइंगली मतलब वो अच्छे जान गया था। द मर्चेंट सस्पेक्टेड द एनिमल्स इंटेंशन, जो मर्चेंट को क्या हुआ, उस पर शक हुआ और उसको, उसके दिमाग को समझ गया कि ये क्या चाह रहा है। ऑन द अदर डे टू द डोंकी इंटेंशनली रिपीटेड द सेम ट्रिक। अगले दिन फिर से डोंकी ने क्या हुआ, फिर से वही ट्रिक आजमाई कि फिर से उसका पानी में नमक गिरा देंगे। हिज मास्टर वॉज नाउ श्योर अबाउट द एनिमल्स ईविल इंटेंशन। अब उसके मास्टर क्या, वो सही में विश्वास हो गया था कि हाँ उसके मन में शैतान का दिमाग चल रहा है, मतलब उल्टा सीधा वो चल रहा है कि हम फिर से पानी में गिरा देंगे और फिर से हमें यहाँ से कम वजन से निकलना पड़ेगा। द मर्चेंट नेक्स्ट डे लोडेड द डोंकी विद अ लॉट ऑफ कॉटन। जो मर्चेंट ने क्या दिमाग लगाया, उसने अगले दिन सॉल्ट की जगह, नमक की जगह कॉटन मतलब रुई होती, रुई उसने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रख दी। द डोंकी वंस अगेन रिपीटेड द सेम ट्रिक, और डोंकी ने फिर से वही ट्रिक आजमाई, कि वही उसने चीज़ आजमाई कि हाँ फिर से हम पानी में गिर जाएंगे और फिर से हम जब बाहर निकलेंगे तो फिर से उसका नुकसान आएगा और हमें ऊपर वजन रहेगा नहीं। He fell into the stream. This time load became very heavy. अब देखो रुई है, रुई जितनी पानी में इतनी देर जाएगी तो उसका वजन इतना ही और बढ़ता रहेगा, और जितनी गीली होगी इतनी और भारी हो जाएगी। अभी डोंकी था, डोंकी को क्या पता उसके बारे में, अब वो चला गया, लेकिन इस बार क्या हुआ, चीज़ बहुत हैवी हो गई और उसका वजन उसका बढ़ गया। द डोंकी कैरिड द हैवी लोड, इट वॉज वेरी टायरिंग ऑफ हिम, मूव ऑन। अब डोंकी ने क्या किया कि अब वो वजन, उसके बाद तो उसके ऊपर जो वजन था वो तो उसको ले जाना था, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि इतना वजन बढ़ कैसे गया, और बहुत थक गया उसके आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो वजन बहुत ज़्यादा हो गया, गीला हो गया। द डोंकी नाउ रियलाइज हिज मिस्टेक, और डोंकी को क्या हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ। रियलाइज मतलब कोई चीज़ का एहसास होना। ही स्टॉप फॉलिंग डाउन इनटू द स्ट्रीम एनी मोर, अब वो जब भी निकलता था वहाँ पर अब वो गिरता नहीं था, वो सीधे सीधे जाता था। ही थॉट दैट इट वॉज नॉट गुड टू प्ले ट्रिक्स, अब वो समझ गया किसी के साथ इस तरह का मजाक करना और ये गेम खेलना सब बेकार है। द मर्चेंट हैड टॉट द डोंकी अ गुड लेसन, और मर्चेंट ने क्या किया, एक डोंकी को अच्छा सबक सिखा दिया, कभी किसी की मेहनत पे बेकार नहीं करनी चाहिए, और हमेशा अपने काम को जैसा मिला वैसा करना चाहिए, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अब देखो इसकी स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यू कैन बिफूल अ पर्सन अ फ्यू टाइम्स बट नॉट ऑलवेज। आप किसी को बेवकूफ़ बना सकते हो, कुछ बार बना सकोगे, लेकिन हर बार नहीं बना पाओगे। फिर वो समझ जाएगा कि हाँ आप उसको बना रहे हो और बार बार आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। तो ये हमारा चैप्टर था, ये एंड है। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी वर्ड में डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको अच्छे समझ में आया होगा।